नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इसी तरह से आपको आगे भी कई अच्छे अच्छे वीडियोस, आपके काम के आने वाले वीडियोस बनाते रहूँगा, जिससे आपको कार्य में सहूलियत हो। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि मेरी YouTube चैनल है ऑनलाइन पंचायत और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं, अभी तक हमने देखा है कि हम कैश बुक और लेजर बुक ये सब क्या करते हैं, ऑफलाइन रखते हैं। मतलब हम रजिस्टर लेते हैं, कैश बुक का रजिस्टर लेते हैं, लेजर बुक का रजिस्टर लेते हैं, तो हम उसको ऑफलाइन लिखते हैं, हमारे हाथ से पेन से इससे लिख के उसको रखते हैं और हर साल हमें उसी तरह से काम करना होता है। तो दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं। अब आपकी ये सारी कैश बुक, लेजर बुक, ये सारी चीजें आपकी मंथली कैश बुक हुई, ईयरली कैश बुक हुई, सभी चीजें आपको ऑनलाइन दिख जाएंगी आपके पोर्टल पे। हमें हमेशा दिक्कत रहती है कि हमें कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने किस चीज में कितना खर्च किया है, किस चीज का हमने रिसिप्ट वाउचर ना के ऐड किया है। अभी मुझे बहुत सारे यूजर से ये भी सुनने को आ रहा था कि हमने 14 वित्त की राशि जोड़ दी है, लेकिन वो दिखेगी कहाँ, दिखेगी कैसे। तो दोस्तों, वही चीज हम आज सीखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कैश बुक, मंथली कैश बुक, ईयरली कैश बुक और लेजर बुक, ये सब किस प्रकार देखी जाए, जिससे कि हमारा कार्य आसान हो जाए। हमें जो भी जानकारी देखना है हमारे ऑनलाइन कैश बुक में, मंथली कैश बुक में, ईयरली कैश बुक में, लेजर बुक में किस काम पे कितना खर्च किया है, सब देखना है, तो हम ऑनलाइन ही हमारे कंप्यूटर से देख सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, अब और आने वाले समय में दोस्तों, ये अभी शुरुआती प्रोसेस है, आने वाले समय में हो सकता है कि पूरा काम इस तरह से ऑनलाइन ही हो जाए। ऑनलाइन कैश बुक जनरेट होने ही लगी है, अभी तो हम ऑफलाइन भी लिख रहे हैं, साथ साथ में दोनों चीजें कर रहे हैं। ऑनलाइन तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार दिखेगी कैश बुक और लेजर बुक, ये सभी चीजें। और बाकी अभी तो हम ऑफलाइन भी लिखते ही हैं, हो सकता है भविष्य में केवल ऑनलाइन ही कैश बुक मिलने लगे। तो मैं आपको वही प्रोसेस आज समझाने जा रहा हूं कि ऑनलाइन कैश बुक किस प्रकार से हम देखें, ऑनलाइन लेजर बुक किस प्रकार से हम देखें। कोई भी राशि हमने, जैसे 14 वित्त की राशि हमने जोड़ी है पोर्टल पर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो वो किस तरह से हमें दिखे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा कि मेरी ऑनलाइन पंचायत यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने ज्यादा दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने कलीग्स से इसे सब्सक्राइब कराना है, इसके बाद ही आपको मेरे सारे वीडियोस की जानकारी, नए नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं किस प्रकार हम ऑनलाइन कैश बुक और ऑनलाइन कैश बुक के अंतर्गत ऑनलाइन मंथली कैश बुक, ईयरली कैश बुक और लेजर बुक किस प्रकार से देख सकें। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो दोस्तों, आज हम लॉगिन करते हैं मेकर लॉगिन से। ठीक है दोस्तों, तो हम लॉगिन करने जा रहे हैं मेकर लॉगिन से। तो ये मेरी पंचायत का मेकर लॉगिन से लॉगिन कर लिया है। हमें किससे लॉगिन करना है, मेकर लॉगिन से। ठीक है, ये मैंने मेकर लॉगिन से लॉगिन किया। अब मेरे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं आप सभी को। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने इसमें से वाउचर ट्रांजेक्शन तो बनाया है, पीरियड एंड प्रोसीजर्स भी करी हुई है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, मास्टर एंट्री आपने समझी हुई। अब हम जाएंगे रिपोर्ट्स ऑप्शन पर। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्लिक करूंगा रिपोर्ट्स ऑप्शन पर। ये देखिए, मैंने रिपोर्ट्स ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके नीचे लिखा आ गया फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद देखिए, यहाँ 3 ऑप्शन लिखे हुए आ गए, मेस रजिस्टर 8 फॉर्मेट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि मंथ की कैश बुक किस प्रकार ऑनलाइन देखी जाए। तो दोस्तों, अभी सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही कि हमने 14 वित्त की राशि जोड़ तो दी है, लेकिन वो दिखेगी कैसे, तो उसका मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर। ये देखिए, मैंने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए, यहाँ ऑप्शंस आ गए, डे बुक, मंथली कैश बुक, ये सारे, लेजर बुक, जनरल बुक, ये सभी चीजें आ गई हैं, ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ है मंथली कैश बुक, तो अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मंथली कैश बुक।
ये देखिए मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ गई। अब दोस्तों यहाँ दिख रहा है कैश बुक, ठीक है। तो अब कैश बुक रिपोर्ट, कैश बुक रिपोर्ट, अब देखिए हम यहाँ लिखा हुआ है मंथ वाइज, स्कीम, डेट रेंज वाइज और मंथ वाइज। तो दोस्तों जैसे अभी हमें केवल मंथ की देखना है, मान लीजिए हमें अप्रैल मंथ की देखना है। आप जिस भी मंथ की मैं आपको एक मंथ की बता देता हूँ, आप सभी मंथ की डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट लेके अपने पास भी रख सकते हैं, जिससे आपको हमेशा पता रहे कि हमारा इस महीने में इतना खर्चा हुआ है, इतनी आय हुई है, वो सभी जानकारी पूरी कैश बुक की जो हम ऑफलाइन लिखते हैं वही ऑनलाइन हमको यहाँ दिख जाएगी। चलिए हम मंथ वाइज पे सेलेक्ट करते हैं, ये मंथ वाइज मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है डेट रेंज वाइज, आप कुछ पर्टिकुलर डेट के बीच में जाते हैं कैश बुक तो वो भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा मंथ वाइज पर, ये मंथ वाइज पर मैंने क्लिक किया। अब इसका लिखा हुआ आ गया फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये अभी चूंकि 2 ईयर की यहाँ अवेलेबल हो पाई है, 2019-20 और 20-21, तो अभी हम 20-21 पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने 20-21 पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ लिखा रहा है मंथ, मैं मंथ में सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये अप्रैल मई जून पूरे मंथ दिखेंगे, यहाँ पूरा फाइनेंशियल ईयर के मंथ सभी दिखेंगे। तो हम अप्रैल मंथ पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने अप्रैल मंथ पर क्लिक किया। अब यहाँ लिखा रहा है एनेक्सर विद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यहाँ तो नो जो टिक है इसी को रहने दीजिए। रिपोर्ट टाइप ऑल, फ्रीज्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं या ऑल भी, ठीक है। फ्रीज भी एक ही मतलब है, या ऑल भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये हम किस मंथ के ले रहे हैं, 2020-21 में अप्रैल मंथ की कैश बुक ले रहे हैं। ये देखिए ये मैंने ऑनलाइन कैश बुक प्राप्त करने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने अब पीडीएफ रूप में ये स्क्रीन आ गई, ठीक है दोस्तों। ये पीडीएफ रूप में हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश बुक ऑफ ग्राम पंचायत, जैसे मेरी ग्राम पंचायत भुन्ना से, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है, कंसोलिडेटेड, ठीक है। कैश बुक फॉर मार्च अप्रैल हैज बीन क्लोज, ये बता भी रहे हैं कि मार्च अप्रैल की हमने जो अप्रैल मंथ अप्रैल की है कैश बुक हम क्लोज कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पूरा आपको समझ में आएगा। ये मैं एक मंथ की बता रहा हूँ, आप सभी मंथ की ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, जब जो भी मंथ की। तो ये केवल 2 वित्तीय वर्ष की अभी हमें मिल पाएगी, 2019-20 और 2020-21, ठीक है। तो ये मैं 20-21 के अंतर्गत अप्रैल महीने की यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ये क्या है, रिसिप्ट और ये पेमेंट्स। हम ऑफलाइन कैश बुक भी बनाते हैं, हमारे रजिस्टर में तो हम ऐसे बनाते हैं ना, एक तरफ रिसिप्ट रहती है, आय रहती है, और एक तरफ व्यय रहता है, पेमेंट्स, ठीक है। तो यही हमें अब ऑनलाइन रूप में यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिखा रहता है डेट, फिर वाउचर नंबर, चेक नंबर, कैश, ट्रेजरी, पीडी अकाउंट, बैंक, तो अमाउंट इन रुपीज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, है ना। तो अब चूंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा हमारा, क्योंकि अब बैंक में ही खाता रहता है तो यहाँ बैंक में आ गया। यदि कैश इन हैंड है तो यहाँ भी आ जाएगा, ट्रेजरी में तो यहाँ भी आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में है तो यहाँ भी अमाउंट है। क्योंकि मेरा बैंक में ही अमाउंट है पूरा, तो यहाँ देखिए ये ओपनिंग बैलेंस जो पिछले महीने का बचा हुआ है वो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा। आपको पता ही है कि हम कैश बुक में भी इस तरह से लिखते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस पिछले मंथ का, जैसे मार्च मंथ का जो शेष रह गया वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पेमेंट्स भी लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट्स में यहाँ भी डेट, वाउचर नंबर, चेक नंबर, अमाउंट इन रुपीज, कैश, ट्रेजरी अकाउंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस। तो जो हम वाउचर जो भी बनाएंगे इस मंथ में वो यहाँ शो होने लगेंगे, डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर आ जाएगा पूरा, यहाँ किस में से आपने खर्च किया, बैंक में ही था, बैंक से ही खर्च किया तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा पूरा पूरा आपको साफ साफ लिखा है। यहाँ ये भी दिख जाएगा आपको क्लासिफिकेशन, स्कीम नेम 14 फाइनेंस कमीशन, और किस हमने हेड के तहत, किस ऑब्जेक्ट हेड के कौन से हेड के तहत हमने खर्च किया वो भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पूरा जैसे 25, 15, 103 अदर 80 अदर एक्सपेंडिचर, तो आपको ऐसी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ रिसिप्ट का टोटल इन्होंने कर दिया है। इसके बाद अब देखिए यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर्स भी जो हम लिखते हैं वही यहाँ लिखा जाता है, जैसे सफाई कार्य तो ये लिखा हुआ आ गया किसके लिए खर्च किया। अब टोटल देखिए ये यहाँ टोटल इसका कर दिया इन्होंने। अब क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से ये इतनी राशि थी, इसमें से इतना खर्चा हुआ, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया ऐसे 2119। अब दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से देखिए ये बता रहे हैं रिसिप्ट में। अब इन्होंने क्या कहा है, जैसे 16/4/2020 को यहाँ ये वाली राशि आई हमारे पास,
ये बैंक में अमाउंट आया, ये आपको पता ही है 14 फाइनेंस की 15% की राशि आई है हमारे खाते में 1,40,742 से मेरे पंचायत खाते में आई है। ऐसे आपके पंचायत खाते में भी जो आई है आपने उसकी एंट्री करी है। तो देखिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस कौन सा दिखा रहा है, जो हमने यहाँ क्लोज किया है, ठीक है, जो क्लोज किया है वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है हमें। ये देखिए 2119 और यहाँ फिर दिख रहा है ये पूरी वाउचर की डेट, रिसिप्ट वाउचर की पूरी डेट और ये सब दिख रही है जानकारी। ये बैंक में इतना अमाउंट जो हमने रिसिप्ट वाउचर बनाया था ये दिख रहा है। तो दोस्तों आप सभी को जो प्रॉब्लम जा रही थी कि हमें 14 वित्त की राशि ऐड तो कर दी लेकिन दिखेगी कैसे, तो वो यहाँ दिखेगी। आपने रिसिप्ट वाउचर बनाया है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आपने सही प्रोसेस करी है कि नहीं। यदि की है तो आपको यहाँ पूरा वाउचर नंबर, वाउचर डेट, वाउचर नंबर सभी चीजें दिख के और यहाँ अमाउंट पूरा दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्होंने पूरा लिखा हुआ जाएगा, क्लासिफिकेशन, स्कीम नेम, 14 फाइनेंस कमीशन किसके अंतर्गत हमने ऐड करी, जैसे हमने 1601, 101, 17 ग्रांट इन एड में ऐड करी थी, ये आ गया पूरा। देखो पर्टिकुलर्स 14th विद टोटल, अभी टोटल इज ये ओपनिंग बैलेंस जो हमने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस लिखा था, ये ओपनिंग बैलेंस प्लस अभी जो हमने नया रिसिप्ट वाउचर ऐड किया ये वाला ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों का प्लस करके ये आ गया हमारा टोटल रिसिप्ट में। अब इसी को हमने इधर क्या देखा, इधर पूरा क्या करा, यही टोटल किया जाएगा, ये इसमें खर्चा तो कुछ नहीं हुआ इसके बाद, तो हमने यहाँ 0 लिखा और क्लोजिंग बैलेंस अब क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ये बचा हुआ अमाउंट है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जैसे 1,42,861। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपको मैंने प्रोसेस सिखाई कि ऑनलाइन कैशबुक हम किस तरह देखें। ये ऑनलाइन मंथली कैशबुक है, ठीक है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं ऑनलाइन मंथली कैशबुक, ठीक है। तो ये हमने ये 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की हमने माह अप्रैल की कैशबुक देखी और सीखी, किस तरह से हम जैसे ऑफलाइन लिखते हैं रिसिप्ट और पेमेंट्स आए और वह, उसकी किस तरह से यहाँ एंट्री ऑनलाइन है अपने आप। और हमें बस अब यदि हमें इसको अपने पास रखना है तो हम इसका पीडीएफ का यहाँ से प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं, या सेव ऑप्शन, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिए, आपको यह सेव करना है तो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, या फिर प्रिंट ऑप्शन से आप इस पेज का पूरा प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया आपको कैशबुक किस प्रकार से मंथ की निकालना है, किस प्रकार से प्रत्येक माह की कैशबुक हम निकाल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ये कैशबुक निकाल भी सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी कि हमने जो 14 वित्त की राशि इसमें रिसिप्ट वाउचर बना के डाली है वो किस प्रकार से दिखेगी, तो वो इस प्रकार से दिखेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह समझ में आ गई होगी कि हम कैसे किसी फाइनेंशियल ईयर की मंथली कैशबुक डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कैशबुक में हमारे हर मंथ में कितना हमारे पास आय हुई और कितना व्यय हुआ। तो अब दोस्तों ऑनलाइन ये कैशबुक हो गई है। अभी तक हम क्या करते थे, ऑफलाइन तो लिखते ही थे, लेकिन अब हमें ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हमें ऑनलाइन भी कैशबुक प्राप्त हो जाएगी। हम इसको ऑनलाइन कैशबुक देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। इसके पहले दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा कि मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, आपको इसको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कराना है, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं, ये देखिए अभी ये मैंने सिखाया था आपको कि कैशबुक रिपोर्ट किस प्रकार से देखना है। अभी क्या करा था, कैशबुक रिपोर्ट मंथ वाइज करी थी। आप चाहें तो यहाँ स्कीम्स पे क्लिक करेंगे तो स्कीम वाइज आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, मान लीजिए हमें केवल स्कीम वाइज देखना है कैशबुक रिपोर्ट, तो जैसे देखिए जैसे मैंने स्कीम पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया स्कीम। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्कीम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने 14 फाइनेंस कमीशन यहाँ क्लिक किया तो 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। ओन रिसोर्सेज क्लिक किया, अपनी स्वयं की आय, पंचायत की आय वाला, तो ये ओन रिसोर्सेज आ जाएगा। ऐसी दूसरी यदि स्कीम्स भी आपके यहाँ है पंचायत में तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर दिखने लगेगा, जैसे पंच परमेश्वर स्कीम्स, पेयजल हेतु विद्युत व्यवस्था वाला, ट्रेनिंग, कोई सा भी आपका स्टैम्प शुल्क, जो भी आपके यहाँ स्कीम्स है उसकी भी आप मंथली कैशबुक देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो रिपोर्ट्स में है, अभी जैसे हमने रिपोर्ट्स पे क्लिक किया था, अभी हम कहाँ गए थे, रिपोर्ट्स पे क्लिक किया था हमने, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, और हम फिर गए थे सेकेंड ऑप्शन पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, और इसमें हम गए थे मंथली कैशबुक। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं लेजर बुक, जनरल बुक, ये सब चालू होने वाले हैं। हमको अभी क्या हो रहा है कि हम यदि इस पे क्लिक करते हैं लेजर बुक या जनरल बुक पे तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है ज्यादा, मतलब पूरी रिपोर्ट ही अभी नहीं दे पा रहा है।
लेकिन दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा कि यहाँ ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे सारे ऑप्शन वर्क करने लगेंगे और हमें यही क्लिक करके, जैसे लेजर बुक पे मैंने क्लिक किया तो लेजर बुक का ऑप्शन दिखने लगेगा, ऐसा सभी का ऑप्शन हमें यहाँ शो होने लगे। हम यहीं से क्लिक करके लेजर बुक देख सकते हैं, जनरल बुक देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट, सभी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी ऑप्शन काम करने लगेंगे। लेकिन अभी हमें यदि देखना है तो अब हम कहाँ से देखेंगे? अभी मैं आपको दोस्तों अभी आने वाले समय में इनके सारे ऑप्शन समझाऊंगा। ये इसमें जैसे मेस रजिस्टर 8 फॉर्मेट्स हैं, सारे ऑप्शन समझाऊंगा आपका। एनुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सभी ऐसा ही अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में सारी चीजें समझाऊंगा एक 1 बाय 1। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको एक एक ऑप्शन समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से सभी चीजें ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, और ये सभी चीजें भी आपको सिखाऊंगा। अदर रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट कैसे देखी जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, सभी चीजें आपको अभी भविष्य में जैसे ये ऑप्शन सब काम करने लगे आपको सिखाऊंगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या देखा, कैश बुक देखी, मंथली कैश बुक। ठीक है, मंथली कैश बुक देख ली। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी तो आपको मैंने बताया कि यहाँ ये काम नहीं कर रहे हैं ऑप्शन लेजर बुक ये, और जैसे अपना ईयरली कैश बुक। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि इसको यदि अभी हमें अभी प्राप्त करना है तो हमें किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे सब ऑप्शन काम करने ही लगेंगे। अभी चूंकि अपडेशन चलते रहता है, इसलिए जैसे ही ये सब ऑप्शन पूरे काम करने लगेंगे फिर आपको इसमें सिखा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ईयरली कैश बुक किस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या मंथली कैश बुक देखी, अब हम सीखेंगे ईयरली कैश बुक कैसे देख सकते हैं और लेजर बुक कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, हमारे पुराने सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है प्रिया सॉफ्टवेयर, जिसपे अभी तक हमने काम किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल के पहले, उस पे हम चलते हैं। उस पे मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से हम लेजर बुक देख सकते हैं और ईयरली कैश बुक देख सकते हैं। ठीक है, जब बाद में इस पे काम होने लगेगा, जब इसमें सब सारे ऑप्शन काम करने लगेंगे, फिर मैं इसमें से भी बता दूंगा आपको। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा वही चीजें इसमें चालू हो जाएंगे। अभी ये लेजर बुक के ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, इन पे अपडेशन चल रहा है। जब इन पे हो जाएगा तो वो ऑप्शन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये ऑप्शन कहाँ से देख सकते हैं वो बताता हूँ। हम चलते हैं हमारे पहले के सॉफ्टवेयर, हमारे पुराने सॉफ्टवेयर प्रिया सॉफ्टवेयर पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ आ गए हैं प्रिया सॉफ्टवेयर पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये हमारा पहले का सॉफ्टवेयर, आप सभी ने इसको चलाया ही है। तो अब हम इस पे आ गए हैं, ये इस तरह से दिखता है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, आपको पता ही है सॉफ्टवेयर इस तरह से दिखता है। आप केवल प्रिया सॉफ्टवेयर ही गूगल पे टाइप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस पे चलते हैं लॉगिन पर। अब हम इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे और मेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। अभी मैंने मेकर लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे हमने अभी आपको मैंने बताया था कि ये ई ग्राम स्वराज पर मेकर लॉगिन से लॉगिन करके हमने मंथली कैश बुक देखी। अब उसके बाद हम प्रिया सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके ईयरली कैश बुक और लेजर बुक समझते हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करें, उनका प्रिंट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके लिए हमें क्या कहाँ जाएंगे, मेकर लॉगिन से लॉगिन करना है हमें प्रिया सॉफ्टवेयर पे, और फिर यहाँ रिपोर्ट्स ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि देखिए यहाँ सब ऑप्शन आने लगेंगे। ये मेस रजिस्टर, ये सब मैं बाद में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आपको बताऊंगा। इसका रिपोर्ट्स आने लगेगी, अदर रिपोर्ट्स, ये सभी चीजें आने लगेंगी। तो अभी हम यहाँ केवल सीखेंगे, हमने मंथली कैश बुक तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे सीख लिए। अब हम यहाँ सीखेंगे कि इस लेजर बुक किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और ईयरली कैश बुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बाद हमने मंथली कैश बुक देखी चुके हैं, इधर भी क्लिक करेंगे तो वही सब चीजें आएंगी। अब हम जाते हैं लेजर बुक पे कि हम लेजर बुक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए लेजर बुक का आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। लेजर बुक का मतलब होता है कि हमने किस योजना में हमारा कितना पैसा आया और उस योजना से हमने उसी योजना पर कितना खर्चा किया। ये दोस्तों लेजर बुक बहुत अच्छी चीज है, हमें इससे पता रहता है कि मान लीजिए हमारे पास 14 वित्त में सीसी रोड नाली के लिए इतना पैसा आया और हमने उसी जो राशि मान लीजिए 9 लाख है 14 वित्त की सीसी रोड नाली के लिए, तो हमने उसमें से मान लीजिए 6 लाख सीसी रोड नाली के लिए खर्च किए, तो वो लेजर बुक से दिख जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, लेजर बुक पे मैं क्लिक करता हूँ। लेजर बुक बहुत अच्छी है दोस्तों समझने के लिए, क्योंकि हमें लेजर बुक में हमेशा ये पता रहेगा कि हमारे पास किस योजना कितना, मान लीजिए स्वच्छता मिशन का हमारे पास पैसा आया तो हमने स्वच्छता मिशन में से स्वच्छता मिशन के लिए कितना खर्च किया, वो पूरा यहाँ लेजर बुक पे हमें पता चल जाता है ना। स्कीम वाइज हमको पता चल जाता है कि हमारे पास कितना आय हुआ और कितने व्यय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये लेजर बुक मैंने क्लिक किया, यहाँ दिख रही है लेजर बुक। अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसमें आप किसी भी वर्ष की आप लेजर बुक देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जैसे मान लीजिए 19-20 की देखता हूँ। अभी हमने मंथली कैश बुक 20-21 देखी थी, अब हम लेजर बुक देखते हैं 19-20 की। ठीक है,
फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 की 2019-2020। अब देखिए डेट रेंज वाइज यहाँ लिखा हुआ था, आप डेट रेंज वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंसोलिडेटेड आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपको पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं फ्रीज्ड पे ऑप्शन पर या फिर ऑल पे, तो मैं ऑल पे ही क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, सेलेक्ट हेड ऑफ अकाउंट, आपको जो अकाउंट है उसका सेलेक्ट हेड ऑफ अकाउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्कीम्स पे क्लिक करके स्कीम्स की लेजर बुक भी देख सकते हैं, और अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करके 14 फाइनेंस कमीशन और ओन रिसोर्सेज की केस बुक देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करके। ये देखिए मैंने अदर रिसोर्सेज पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया सेलेक्ट स्कीम। अब मैं सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा गया 14 फाइनेंस कमीशन और अदर रिसोर्सेज। तो मैं क्लिक करता हूँ 14 फाइनेंस कमीशन। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा आ गया 14 फाइनेंस कमीशन। अब इसमें से भी आपको किस में देखना है, बेसिक ग्रांट या परफॉर्मेंस ग्रांट। हमें पता है कि दो ग्रांट होते हैं 14 फाइनेंस कमीशन में, एक तो बेसिक ग्रांट होता है और एक परफॉर्मेंस ग्रांट। तो दोस्तों अब हम क्लिक करते हैं, इसे मुझे बेसिक ग्रांट का देखना था, मैं बेसिक ग्रांट पर क्लिक करूंगा। आपको यदि परफॉर्मेंस ग्रांट का देखना तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बेसिक ग्रांट पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया मेजर हेड। तो दोस्तों मेजर हेड के अंतर्गत हम ये इस पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर। अब मेजर हेड आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए हमने रोड नाली के लिए हमारा जो मेजर हेड है वो 50-54 है। ठीक है, ये आ गया 50-54 आपके सामने लिखा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर माइनर हेड लिखा आ गया इसके बाद ही, जैसे हमने इस पे क्लिक किया था तो माइनर हेड आ गया। तो अब हम इसकी सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें आ गया 101 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड कलवर्ट, 102 कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट ब्रिज, जो भी है 800 अदर एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो आपको जिसमें यदि आपने पुलिया बनाई है, कलवर्ट ब्रिज बनाया है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब चूंकि अभी मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ, सीसी रोड या नाली बनाई है तो 101 आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो ये क्लिक कर दिया। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ गेट रिपोर्ट की जो बटन बनी है इस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो ये फिर पीडीएफ रूप में मेरे पास जो लेजर बुक है वो आ चुकी है। ये देखिए लेजर बुक दिख रही है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आपको सिर्फ बताने के लिए। दोस्तों ये याद रखिए, ये देखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रिया सॉफ्ट पे मैंने ये देख लिया है। जैसे यहाँ पूरा आपका जिला पंचायत लिखा हुआ आएगा, जनपद पंचायत आपकी ग्राम पंचायत लिखी आएगी, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आएगा, जैसे 19-20 का देख रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ आएगा लेजर बुक। तो दोस्तों मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि लेजर बुक का मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्कीम में आपकी पंचायत में कितने पैसे आए और उसी स्कीम में आपने कितना खर्चा किया। ठीक है दोस्तों, इस रोड नाली के लिए कितना पैसा आया और उसी रोड नाली पे आपने कितना खर्चा किया। ठीक है, लेजर बुक का मतलब यही है कि किसी पर्टिकुलर स्कीम में कितना पैसा आया और आपने उस पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो ये लेजर बुक हम देख रहे हैं, स्कीम लिखा हुआ है 14 फाइनेंस कमीशन। अब हम क्या देख रहे हैं वो देख लिया, बेसिक ग्रांट के अंतर्गत देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। ये देखिए दोस्तों मैं पूरे वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट देख रहा हूँ, मतलब फ्रॉम 1/4/2019 से 31/3/2020 की पूरे वित्तीय वर्ष 19-20 की मैं रिपोर्ट यहाँ देख रहा हूँ लेजर बुक। तो दोस्तों ये इतना इजी हो गया। अभी तक क्या है, हम कुछ पंचायतों में हम मतलब लेजर बुक बनाते थे। अब आपको क्या होगा कि ऑफलाइन हमें अभी रजिस्टर बनाते थे, अब क्या होगा दोस्तों कि हमें ये लेजर बुक ऑनलाइन ही यहाँ दिखने लगी है। तो अब ये इस लेजर बुक को हम ऑनलाइन यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसी को हम हमारे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और इसी का हम प्रिंट भी लेके हमारे पास रख सकते हैं, जिससे हमारे रिकॉर्ड में ये चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों हम सिंपल सा इसका जल्दी से समझ लेते हैं। लेजर बुक यहाँ दिख रही है, यहाँ लिखा है डेट, वाउचर नंबर, नरेशन, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जैसे एक डेट में यहाँ आपने ये डेट ही इस पे वाउचर नंबर ये बनाया, वो किस चीज के लिए आपने खर्च किया। जैसे मैंने ये रोड के लिए यहाँ खर्च किया था, तो यहाँ पूरा उसका पर्टिकुलर्स जो हम भरते हैं वो लिखा हुआ आएगा। इसलिए मैंने आपको पुराने वीडियोस में बोला है कि आप पर्टिकुलर्स जरूर लिखा करें कि किस काम के लिए आप खर्च कर रहे हैं या किस काम के लिए आप जोड़ रहे हैं पैसा। ठीक है, ये करेंगे तो यहाँ क्या है, आपको वो साफ साफ नरेशन में दिखेगा कि आपने इस काम पे ये पेमेंट वाउचर बनाया और इतना आपने खर्चा किया था, ये डेबिट अमाउंट इतना आपने खर्चा किया था। और यदि जैसे मान लीजिए ये स्कीम पर आपने ये वाउचर बनाया और यहाँ ये आपने इसको अमाउंट को जोड़ा, तो ये भी आपको क्रेडिट अमाउंट यहाँ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल पूरे ईयर की वित्तीय वर्ष की पूरे की डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, आपने किस चीज पे कितना
खर्च किया और कितना आपका मतलब अकाउंट में पैसा आया, वो सब यहाँ पर लेजर बुक में दिख जाएगा। ये पूरे वित्तीय वर्ष की मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जैसे कुछ अमाउंट आया तो वो यहाँ दिख जाएगा रिसिप्ट में, और यदि मतलब क्रेडिट में, और कुछ अमाउंट गया तो यहाँ डेबिट में दिख जाएगा। ठीक है, डेबिट अमाउंट में जो आपने पेमेंट वाउचर बनाया, जो खर्च किया वो क्रेडिट अमाउंट में जो आपने रिसिप्ट वाउचर बनाया, जो आपकी आय हुई वो यहाँ दिख जाएगी, और जो आपका व्यय हुआ वो यहाँ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम लेजर बुक हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी को देखो पूरे आखिरी तक आप देख सकते हैं पूरे वित्तीय वर्ष की, ये देखिए पूरे वित्तीय वर्ष की, और यहाँ पूरा लिखा भी रहेगा ये टोटल कि कितना आपका डेबिट हुआ। ये आपका डेबिट अमाउंट है कि आपने पूरे वित्तीय वर्ष में कितना डेबिट किया किसी पर्टिकुलर योजना पे, वो पर्टिकुलर हेड से। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, हर हेड का, हर पर्टिकुलर योजना का आपको अलग अलग लेजर बुक निकालना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हमने अभी 14 वित्त का देखा है, आप ऐसे सारी स्कीम से लेजर बुक निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपका डेबिट अमाउंट है, मतलब जो आपने खर्च किया, पेमेंट वाउचर बनाया, और यहाँ आपका क्रेडिट अमाउंट है कि जो आपने आपकी पंचायत के खाते में पैसा आया या आपने जोड़ा। ठीक है, वो यहाँ पर दिखेगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पूरे वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको लेजर बुक ये अच्छे समझ में आ ही गई होगी। ये बता देता हूँ कि आप इसको यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में, और यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पेज का पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में इसको रख सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन लेजर बुक आपकी तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये ऑनलाइन लेजर बुक देखने से क्या होगा कि आपको रिकॉर्ड में बार बार ऑफलाइन लिखने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और आपको लिखना भी है ऑफलाइन, तो आप इसको देख के ही पूरा ऑफलाइन रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। बाकी इसका ही प्रिंट आप रख लेंगे तो आपके लिए पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर स्कीम पर हमने एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्च किया और कितना पर्टिकुलर स्कीम में हमारा आया, तो आय और व्यय किसी पर्टिकुलर स्कीम में पूरी हमें लेजर बुक से पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और इसको आपको ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना है और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराना है। इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हमने ये सीख ही चुके हैं लेजर बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से मेन पेज पे जाते हैं। ये दोस्तों ये याद रखिएगा कि अब अभी हम मेकर लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं प्रिया सॉफ्टवेयर में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, फिर से रिपोर्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे। ये रिपोर्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ये रिपोर्ट्स पर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम समझ चुके हैं। हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल से देखा कि मंथली कैश बुक कैसे देख सकते हैं और स्कीम वाइज कैश बुक कैसे देख सकते हैं। ये यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रिया सॉफ्टवेयर से भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वही दिखेगा जो हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सीखा। उसके बाद दोस्तों हमने ये लेजर बुक सीखी यहाँ से प्रिया सॉफ्टवेयर से। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यही लेजर बुक आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी दिख जाएगी, लेकिन अभी नहीं दिख रही है, अभी वो ऑप्शन सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन अपडेशन चलते रहता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। जैसे ही अपडेट होगा तो हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल से भी लेजर बुक दिख जाएगी। दोस्तों हमने अभी तक मंथली कैश बुक, स्कीम वाइज कैश बुक, लेजर बुक समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ऑनलाइन ईयरली कैश बुक किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पूरी ईयरली कैश बुक, हमारा जब भी ऑडिट होता तो हमें क्या होता था, पूरा वित्तीय वर्ष का ऑडिट कराना पड़ता है। मतलब जैसे अप्रैल से पूरे मार्च तक, कोई से वित्तीय वर्ष का, जैसे 2019 तो 2019 के अप्रैल से 2020 के मार्च तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ईयरली ऑनलाइन कैश बुक किस प्रकार देखी जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जाएंगे रिपोर्ट ऑप्शन पर, फिर रिपोर्ट्स पे, सेकंड ऑप्शन रिपोर्ट्स पर। इसमें यहाँ जाएंगे हम, ये आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, स्कीम वाइज एनुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, स्कीम वाइज एनुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, मतलब स्कीम वाइज हमको एनुअल रिसिप्ट हो रही है, मतलब सालाना जो हमको आय हुई वो, और सालाना जो व्यय हुआ है, पेमेंट्स सालाना जो व्यय हुआ है वो दिख जाए। तो हमको पता ही है कि हम ऑफलाइन जो कैश बुक लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, हर मंथ की आय लिखते हैं और हर मंथ की व्यय, हर मंथ में आय कितनी और हर मंथ में व्यय कितना हो वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये पूरा ईयरली हमको पता चल जाए कि कितना हमारा एनुअल में कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना हमारे पास आय हुई है, कितना व्यय हुआ है। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन पर जाना है, स्कीम वाइज एनुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ लिखा गया स्कीम वाइज एनुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है स्कीम नेम। ठीक है दोस्तों, तो स्कीम नेम में हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आएगा स्कीम नेम। तो अब स्कीम नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे,
और यहाँ लिखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया 14th फाइनेंस कमीशन पर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ट्रेजरी अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट। आपके पास आपको जिसकी भी कैशबुक चाहिए आप उस पर आगे जो गोल बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, रेडियो बटन जो है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन हमें हमारे पंचायत के अधिकतर खाते बैंक में ही हैं। यदि पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, ट्रेजरी अकाउंट है तो यहाँ, बैंक अकाउंट यहाँ, कैश इन हैंड यहाँ पर। तो हम चलिए बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ये मैंने बैंक अकाउंट पे क्लिक किया। इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर आपकी पंचायत का जो भी खाता हो वो यहाँ शो होने लगेगा। ये देखिए जैसे मेरी पंचायत का खाता यहाँ शो हो रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर वाइज या मंथ वाइज। अब यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ वाइज कैशबुक करना है या फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज, मतलब वित्तीय वर्ष वाइज। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लिक किया फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर भी कौन सा करना है तो इस पे सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया 2019-20 या 2021। तो चलिए दोस्तों अभी हम 2019-20 की करते हैं। 20-21 की यदि करेंगे तो अभी कितने महीने हुए हैं, अप्रैल मई जून, तो यहाँ जुलाई आज की डेट तक यहाँ पर कैशबुक आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है अभी, यदि यहाँ से भी देख सकते हैं, यदि आपको अभी 4 महीने की देखना है अप्रैल मई जून जुलाई की, तो यहाँ पर 2020-21 पर क्लिक कर देंगे। अब चलिए मैं आपको एक सिखाता हूँ 2019-20 की कैशबुक कैसे देखें। ठीक है दोस्तों, 2019-20 पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा रहा है COA कंसोलिडेशन लेवल। अब देखिए हम 3 तरह से कैशबुक प्राप्त करेंगे पूरी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2019-20 की। माइनर हेड के तहत, फिर सब हेड के तहत और फिर ऑब्जेक्ट हेड के तहत। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ माइनर हेड पे। ठीक है, माइनर हेड पे क्लिक किया। यहाँ हम रिपोर्ट देख रहे हैं, ऑल देख सकते हैं, फ्रीज, तो हम फ्रीज वाली रिपोर्ट देख रहे हैं। अब मैं क्या क्लिक करूंगा, गेट रिपोर्ट पे। ये देखिए मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो आपको इस तरह से सामने फाइल दिखने लगेगी। ये पूरी फाइल जो है वो PDF फॉर्म में है। हम इसको अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और इस पूरी फाइल का प्रिंट भी ले सकते हैं और हमारे रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा साफ साफ दिख रहा है। ग्राम पंचायत आपकी दिखेगी, जैसे यहाँ मेरी ग्राम पंचायत है बुन्नास, तो ये पूरी दिख रही है। इसके बाद पूरा यहाँ दिखेगा 14th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा आपकी पंचायत का। ठीक है, कंसोलिडेटेड। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पूरा ऑप्शन दिखेगा, ये रिसिप्ट और ये पेमेंट्स। यही हम ऑफलाइन जब कैशबुक लिखते हैं रजिस्टर में तो वो वहां भी ये लिखते हैं आय मतलब रिसिप्ट और वह मतलब पेमेंट्स। ठीक है दोस्तों, यही चीज लिखते हैं। तो यही अब क्या हो गया, इतना आसान हो गया। अभी तक हमें ऑफलाइन लिखना ही पड़ता था। अब हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, पूरी हमारी कैशबुक, पूरी पंचायती कैशबुक ऑनलाइन देख सकते हैं यहाँ, और इसका प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेड्स ऑफ अकाउंट, बजट एस्टिमेट, अमाउंट एक्चुअल। इसमें मैं थोड़ा जूम कर लूं। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया ना, जूम कर दिया मैंने। ये रिसिप्ट हो गया, ये पेमेंट हो गया। हेड्स ऑफ अकाउंट जैसे बजट एस्टिमेट लिखा है, अमाउंट एक्चुअल लिखा है, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड। अब बैलेंस इन बैंक, ये देखिए बैलेंस इन बैंक लिखा हुआ है। ये मेरा जो पहले मतलब मार्च में जो बैलेंस होगा आखिरी क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पर दिख रहा है कि बैलेंस इन बैंक यहाँ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये देखिए पार्ट फर्स्ट पंचायत फंड है ना, पार्ट फर्स्ट पंचायत फंड दोनों में लिखा हुआ है, पेमेंट्स में और रिसिप्ट में, है ना। अब दोस्तों हमने इस साल में जितने भी रिसिप्ट ऐड करी हैं जिस भी हेड के तहत, तो यहाँ देखिए पूरा दिखेगा। जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट हमने ऐड करी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, वो यहाँ दिखेगा, है ना। अब ये देखिए 14 वित्त का ऐड किया था तो ये दिख रहा है। ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये दिख रहा है 14 वित्त की जो राशि ऐड करी थी वो टोटल दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूरी चीजें दिखी जाएंगी कि आपने पूरे साल में कितनी आय आपने ऐड करी और कितना व्यय आपने पंचायत में किया। ठीक है, ये दिख रहा है। ऐसा ही इधर पेमेंट में दिख जाएगा कि आपने किस हेड के तहत यहाँ कितना व्यय किया, ये व्यय पूरा दिख जाएगा। ये देखिए अमाउंट एक्चुअल, बजट एस्टिमेट, अमाउंट एक्चुअल यहाँ दिख रहा है, कितना व्यय करे आपने, ये दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल, अब ये दूसरी हेड के तहत आपने जो यहाँ व्यय किया है, कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये जो CC रोड इनमें करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तो ये कितना खर्चा किया ये यहाँ पर पूरा दिखेगा और इसका टोटल यहाँ दिखने लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, ये हमने देख लिया पूरे ईयर में हमारे पास कितनी राशि आई और कितनी राशि गई, मतलब कितनी राशि का पेमेंट हमने किया। ठीक है दोस्तों, ये पूरा दिख गया है। अब इसके बाद क्या होगा, रिसिप्ट, हेड ऑफ अकाउंट और पेमेंट्स। अब यहाँ हमको दिख जाएगा वही चीजें कि हमारे ग्रेन टोटल, पूरा महायोग हम जो लिखते हैं ना हमारे उसमें ऑफलाइन कैशबुक में, वो यहाँ आ रहा है ग्रेन टोटल। ये ग्रेन टोटल आय इतनी हुई, ये इतनी आय हुई है पूरी, और इधर लिखा आ रहा है पेमेंट्स में ग्रेन टोटल,
ये इतना व्यय हुआ है। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल मतलब महायोग तो पूरा सेम आता है, आपको पता ही है ग्रैंड टोटल इसलिए सेम है। ये पहले हमने यहाँ देख लिया कितनी आय हुई, वो कहाँ आई टोटल यहाँ पर है ना, ये मैंने बताया रिसिप्ट और पेमेंट। तो देखिए आय का तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल, ये हमने पूरी आय हुई पूरी साल भर, और जो व्यय हुआ टोटल वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुल आय ये है और कुल व्यय ये है पूरे वित्तीय वर्ष 2019-20 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या आएगा, महायोग। हमें पता ही है, हम फिर आखिर में क्या लिखते हैं, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब महायोग, तो महायोग ये हो गया रिसिप्ट का और ये हो गया पेमेंट का। हमें पता है केस बुक में महायोग सेम होना चाहिए, है ना, महायोग मतलब ग्रैंड टोटल हमारा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये देखिए रिसिप्ट का महायोग भी सेम है और पेमेंट्स का भी महायोग सेम है। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, ये हमने ईयरली केस बुक, ऑनलाइन केस बुक देखना सीख लिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन से आप अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या फिर यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस पेज को पूरा अपने प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे सीखते हैं कि यही जैसे हमने माइनर हेड पे भी देखा, इसी तरह हम सब हेड पे क्लिक कर सकते हैं, सब हेड के तहत देख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हेड। तो मैं एक जल्दी आपको सिखा देता हूँ। ये सब हेड पे क्लिक किया मैंने और गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो जैसे गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब इसमें दोस्तों थोड़ा चेंजेस रहेगा। सब हेड मतलब जैसे ये यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट पे हमने ये रिसिप्ट वैसे लिखा रहा है पूरा। ठीक है, अब इसमें रिसिप्ट पेमेंट लिखा है, ओपनिंग बैलेंस इन बैंक दिख रहा है पूरा। अब देखिए इसमें यहाँ हेड पूरा साफ साफ दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिर 14 फाइनेंस कमीशन में आया इंटरेस्ट, तो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे ही 14 फाइनेंस कमीशन में राशि आई तो वो दिख रही है। ऐसे इधर पेमेंट आपने किस किस हेड के तहत किया ये पूरा दिख रहा है, ये देखिए ये पूरी जानकारी यहाँ दिख रही है। 25-15 ऐसे पंचायती राज प्रोग्राम, 103 ग्राम पंचायत प्रोग्राम, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन, ये आपने जो किया है ये दिख रहा है। देखिए कैपिटल आउटले ऑफ ट्रांसपोर्ट, पूरे आपको यहाँ जो हेड्स हैं वो दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 14 फाइनेंस कमीशन इतना व्यय हो गया, तो ये भी वैसे दिखेगा, ये कुल आय और ये कुल व्यय। ठीक है, और यहाँ महायोग आपको पता ही है सेम होना चाहिए, ग्रैंड टोटल जो रहता है वो सेम रहता है, तो रिसिप्ट में भी सेम है और यहाँ पेमेंट में भी सेम है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हेड, तो हम ऑब्जेक्ट हेड पे भी क्लिक करके देख लेते हैं। गेट रिपोर्ट पे अपन क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, बाकी सब सेम है, थोड़ा चेंज रहेगा। आप ना सबसे अच्छा करिए तीनों ऑब्जेक्ट हेड पे, तीनों हेड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसको सेव भी कर लीजिए और उसका प्रिंट भी रख के अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसे ये है इस तरह से। तो यहाँ देखिए वही दिख रहा है पूरा, इंटरेस्ट रिसिप्ट करिए। ऑब्जेक्ट हेड सबसे अच्छा है हमारे केस बुक के लिए, मैं बताता हूँ सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट हेड है। जैसे आप यहाँ ये इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट हेड पे क्लिक करेंगे ना, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी, पूरी जानकारी। ये देखिए ऑब्जेक्ट हेड है, तो देखिए इसमें सब चीज मिल रही है। जैसे हमने जैसे हमारी आय, ये रिसिप्ट आय और ये पेमेंट्स व्यय। तो देखिए यहाँ बैंक बैलेंस इन बैंक दिख रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए पूरा दिख रहा है, जैसे ये इसमें हम इंटरेस्ट रिसिप्ट का रिसिप्ट वाउचर बनाया, उसके बाद 101 इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट करा, उसके बाद ये 002 14 फाइनेंस कमीशन में इंटरेस्ट आया, ये लिखा 37 बैंक इंटरेस्ट। ये पूरे हेड इसमें दिख रहे हैं, चारों हेड इसमें दिख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इतनी राशि करी। ऐसे ही ये हम जो जैसे हमने 14 वित्त की राशि है जो भी है वो यहाँ ऐड कर देगी, पूरा दिख रहा है। 1601 ग्रांट्स इन एड, 101 ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 002 14 फाइनेंस कमीशन और 17 ग्रांट्स इन एड। तो ये पूरी आय दिख रही है। ऐसे व्यय भी पूरा दिखेगा कि आपने किस तरह से खर्चा किया। ये देखिए पूरा दिख रहा है। ऐसे ये समझा दूं, ये पूरा लिखा है 50-54 कैपिटल आउटले ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 101 कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड, हमारी जो रोड सीसी रोड नाली के लिए हम खर्चा करते हैं, 14 फाइनेंस कमीशन और 80 अदर एक्सपेंडिचर, ये सभी चीजें दिख रही थी। तो दोस्तों इसमें भी क्या होगा, रिसिप्ट दिखेगी यहाँ आय और पेमेंट्स व्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगी, कुल आय कितनी हुई ये हुई और कुल आय ये हो गई, और इधर क्या हो गया पेमेंट्स ये कुल व्यय हो गया हमारा। ठीक है, ये पूरा ये आपका पूरा व्यय हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुल आय हो गई और ये कुल व्यय हो गया। ठीक है, तो ये पूरे एक वित्तीय वर्ष का हम सीख रहे हैं, 2019 के वित्तीय वर्ष का। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रैंड टोटल जो है वो केस बुक में सेम होना चाहिए। तो ये देखिए रिसिप्ट का ग्रैंड टोटल भी यहाँ सेम है, यही और यही इक्वल हमारा इसमें भी ग्रैंड टोटल है पेमेंट्स में। ठीक है, तो ये महायोग जो हम बोलते हैं वो रिसिप्ट आय में भी सेम होना चाहिए और व्यय में भी सेम होना चाहिए। तो ये आपको सेम दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे अच्छा बनता है ये आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे ऑब्जेक्ट हेड पे, तो बहुत बढ़िया है। बाकी तो सभी पे आप क्लिक करके अपने पास सेव कर लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। और जो ऑब्जेक्ट हेड पे जैसे हम क्लिक करते हैं पूरी जानकारी हमको दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, या फिर ये प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे
जो प्रिंटर से प्रिंट लेके हमारे रिकॉर्ड्स में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको और एक से एक नए वीडियोस की जानकारी आपको देते रहूं। आपको जितना ज्यादा हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकूं, और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और मेरी आपसे विनती है कि आप सभी जो भी आपको पूछना बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे सुनने में आया कई लोग बोलते हैं कि सर आपका नंबर दे दीजिए। तो मैं अभी नंबर में इसलिए हम मोबाइल से तो वैसे ही बात करते रहते हैं नॉर्मली, हमारे जो भी ब्लॉक रहता है उसमें, लेकिन चूंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ही इसलिए है कि मुझे पूरे देश में हर व्यक्ति को हर चीज की जानकारी मिल सके। इसलिए दोस्तों आपको जो भी पूछना है आप नंबर की फिक्र मत करिए। आप क्या करिए, जो भी आपको पूछना है आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे क्या होगा, आपने एक व्यक्ति ने पूछा तो ऐसे आपके हजारों व्यक्ति हमारे जो साथीगण है उन सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप फोन नंबर का मत बोलिए और फोन नंबर मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप केवल इसी पे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, अपने प्रश्न लिखिए, जिससे मैं इस पे आपको उत्तर दूं तो आपको तो पता चले, हमारे कई साथीगण सभी को पता चल जाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाए। तो दोस्तों आपको जो भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि उसका बिल्कुल सही जवाब दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इतनी सारी चीज सीखी। आज मैं आपको समरी कर देता हूँ हमने क्या क्या सीखा। आज हमने ऑनलाइन मंथली बुक देखी, मंथली केस बुक देखी, जैसे हमने 14 वित्तीय राशि चढ़ाई वो किस प्रकार देखी, मंथली केस बुक, ईयरली केस बुक देख ली, पूरी ईयर में पूरे साल में कैसे केस बुक हम ऑनलाइन देख सकते हैं। तो और हमने ये देख लिया कि लेजर बुक कैसे हम ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज आज सीख चुके हैं, ऑनलाइन केस बुक मंथली, ऑनलाइन केस बुक ईयरली और लेजर बुक। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।